एक दूर की बात है, एक खूबसूरत रियासत में एक नेक दिल लड़की रहती थी जिसका नाम स्नो वाइट था। उसकी जिल्द बर्फ की तरह सफ़ेद, बाल रात की तरह काले और होंठ गुलाब जैसे लाल थे। वो सबसे प्यार से बात करती, परिंदों को दाना डालती और जानवरों के साथ खेलती। सब उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन महल में उसकी सौतेली माँ, जादूगर रानी, बहुत मगरूर थी। वो हर रोज़ अपने जादुई आईने के सामने जाकर पूछती, ए आईने, दुनिया में सबसे हसीन कौन है? आईना जवाब देता, ए रानी, आप हसीन हैं, मगर स्नो वाइट आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर रानी गुस्से से आग बगोला हो गई। उसने एक शिकारी को बुलाया और हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। शिकारी ने बच्ची को जंगल में ले जाकर कहा, बेटी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भाग जाओ और कभी वापस मत आना। स्नो वाइट रोती हुई भागती गई, यहाँ तक कि उसे जंगल में एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो अंदर गई तो सब कुछ छोटा छोटा था, कुर्सियाँ, प्लेटें और बिस्तर। थोड़ी देर बाद 7 बोने घर आए। वो हैरान होकर बोले, ये कौन है जो हमारे घर में है? स्नो वाइट ने सब कुछ सच सच बताया। बोनों ने कहा, तुम यहाँ रह सकती हो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। स्नो वाइट उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। वो घर साफ करती, खाना बनाती और सबके साथ गाने गाती। मगर एक दिन जादूगर रानी को पता चल गया कि स्नो वाइट जिंदा है। उसने खुद को एक बूढ़ी औरत में बदल लिया और जहरीला सेब बनाया। वो बोनों के घर पहुंची और बोली, बेटी, ये लो मेरा लाल सेब, बहुत मीठा है। स्नो वाइट ने नरमी से सेब लिया और जैसे ही एक नवाला खाया, जमीन पर गिर पड़ी। रानी हंसी और वापस महल चली गई। जब बोने वापस आए, वो बहुत रोए। उन्होंने स्नो वाइट को एक शीशे के ताबूत में रख दिया और दिन रात उसके पास बैठे रहते। एक दिन एक शहजादा वहां से गुजरा। उसने स्नो वाइट को देखा और कहा, कितनी खूबसूरत लड़की है। उसने झुककर नरमी से उसे चूमा और अचानक स्नो वाइट जाग उठी। स्नो वाइट ने आंखें खोली, मुस्कुराई और सब खुशी से झूम उठे। शहजादा और स्नो वाइट की शादी हुई और वो हमेशा खुशो खुर्रम रहे। और यूं साबित हुआ कि नेकी, मोहब्बत और सच्चाई कभी नहीं मरती।